दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, उसमें वो अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लवली भाजपा के साथ मिले हुए हैं। अनिल चौधरी से हम सीधे सवाल जवाब कर लेते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट के अंदाज से ये लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर सबसे पहले आप अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है बीजेपी को हराना, तानाशाही शासक को हराना, उसको गद्दी से हटाना। हाँ। और उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी 100% कामयाब होगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह के मंसूबे पाले हुए कांग्रेस पार्टी को कमजोर करें, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हराएं। सो उन मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया, मैंने स्वाभाविक तौर पर अरविंदर सिंह लवली पे कार्रवाई की मांग की है। अच्छा। और उस मांग के ऊपर सबसे बड़ा रीजन ये है, 2017 में भी अरविंदर लवली इसी तरह की कार्रवाई करके गए थे। उस समय एमसीडी का चुनाव था। एक दिन पहले वो अपने विधानसभा क्षेत्र में राज बब्बर जी के साथ प्रचार कर रहे होते और अगले दिन वो भाजपा में चले जाते हैं, और जिसका सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर असर पड़ा। हम लोग बहुत सारी सीटें जीतते जीतते हार गए। बावजूद उसके 2018-19 में लवली जी वापस आते हैं, जबकि नियम अनुसार 6 साल में उनको कोई पद या चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जा सकता, फिर भी पार्टी ने उनको मौका दिया। 2019 में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और फिर टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मिलता है तो फिर वही बातों को दोहराने की काम करते हैं। तो इस पे मेरा ट्वीट है। नहीं, आपने साथ ही आरोप लगाया है कि भाजपा के साथ मिली भगत है। ये आपको क्यों लगा? भाजपा कहाँ से इसमें बीच में आ गई? देखिए, जिस समय राहुल गांधी जी देश में नरेंद्र मोदी से युवाओं का हक मांग रहे हैं, हाँ, महिलाओं का हक मांग रहे हैं, मजदूरों का, श्रमिकों का हक मांग रहे हैं, इस हाँ, देश के अंदर जिसकी जितनी आबादी उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी चर्चा इस देश के लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा की, ठीक है, इस देश के संविधान की रक्षा और सुरक्षा की जो लड़ाई देश के अंदर चल रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन है, एक तरफ तानाशाही शासक है। जब ये दो लड़ाई आमने सामने हो और एक प्रदेश का एक अध्यक्ष अपने निजी स्वार्थ को सामने रख के आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो स्वाभाविक सी बात है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि सही मायने वो कांग्रेस को बड़ा करना चाहता है, कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है, तो उसके अपने जो स्वार्थ थे वो बहुत छोटे स्वार्थ। इसमें सर सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे? क्या चर्चा ये भी है कि पूर्वी दिल्ली से टिकट बदल जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता भी ये कह रहे हैं, तो क्या आपको ये शक हो रहा है? देखिए, दावे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, 2017 में जब अरविंदर सिंह लवली छोड़ के गए थे, उस समय पार्टी को भारी नुकसान हुआ था, तब छोड़ के गए थे। लेकिन अब पार्टी में रहते वो बोल रहे हैं, मैं आरोप भी लगा रहा हूं, लीडरशिप को आरोपित भी कर रहा हूं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। तो यानी कि पार्टी में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नेता तो कल उनके घर पहुंचे ना, देखा हमने, संदीप दीक्षित पहुंचे, वहां सुभाष चोपड़ा पहुंचे, इनके बारे में क्या कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ लोगों को गुमराह करके वहां पहुंचाया गया कि लवली जी की तबीयत खराब है, हालचाल पूछिए। कुछ लोग वाकई उनके साथ डटे हुए हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं जो भाजपा में गए? राजकुमार चौहान कौन व्यक्ति है जो भाजपा में गए और फिर वापस आए? अरविंदर सिंह लवली कौन है जो भाजपा में गए फिर वापस आए? एक दो लोगों के नाम जो और ले रहे हैं वो भी भाजपा में गए, जिसमें सुरेंद्र उनके अपने क्षेत्र का पार्षद है। अमित मलिक कौन है जो भाजपा में उनके साथ गए? तो जो भाजपा में जाके वापस आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को उदाहरण बनाएंगे और कहेंगे कि हम पार्टी में रह करके पार्टी को हराने का काम करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। और एक मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ, सूरत के अंदर अभी एक कैंडिडेट पर सख्त कार्रवाई हुई। नीलेश कोलंबी, जो कांग्रेस का ऑफिशियल उम्मीदवार था, सूरत के अंदर साजिशन भाजपा के एक नेता को जिता के आ जाता है। जांच होती है, उसमें पाया जाता है साजिशन उसने कांग्रेस पार्टी को हरवाया है, यानी कि अनुशासनहीनता और साजिश। तो वही काम तो लवली कर रहे हैं, लवली भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आप अनुशासन से बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा इसको निष्कासित करें। एक बड़े नुकसान से बचने के लिए मैंने आदरणीय खड़गे जी से यह आग्रह किया, इस पर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। अन्यथा जो मंसूबे हैं, जो बीजेपी साजिश रचती है, कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा है। मेरा सवाल अंतिम आपसे ये है कि आपने जो तमाम बातें कही, उस बीच लवली ने जो पत्र लिखा, अपना इस्तीफा जो दिया, उसमें ये कहा कि गठबंधन के लिए दिल्ली यूनिट राजी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो टिकट है वो बाहरी लोगों को दिया गया। इन दोनों बातों पर क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? पूरी तरह से लवली झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। उस समय मैं अध्यक्ष था, खड़गे जी ने एक बैठक कॉल की थी AICC में, आप लोगों की पूरी यूनिट थी, टीम थी, और उस समय याद है राहुल जी तमाम प्रदेशों के नेताओं से मिल रहे थे, पूरे देश की यूनिटों से बातचीत की थी।
न केवल अध्यक्ष है, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से, लगभग दिल्ली के भी 25-30 नेताओं के साथ राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल साहब और उस समय के तत्कालीन इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल जी भी उपस्थित थे। हाँ। और सबको जब सुनना शुरू किया तो अरविंदर सिंह लवली वो व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले अलायंस को लेकर के एक प्रस्ताव दिया था और ये भी निर्णय छोड़ा था कि पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी हमें स्वीकार होगा, लेकिन हमें इस अलायंस में जाना चाहिए, हमें बड़ा सोचना चाहिए। तब तो ये महान बन रहे थे। तो आप ये कह रहे बाहर हैं आकर कि के लवली चुप हो गए। गठबंधन के समर्थन में थे Yes, और आप चिट्ठी में कुछ और लिख रहे हैं। 100%। और इसलिए कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनताओं को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मांग की है। और बाहरी टिकट वाली बात दूसरा प्रश्न जो बाहरी टिकट का जिक्र किया है, जब स्क्रीनिंग कमेटी के लिए जब सदस्य पूरी टीम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आई थी तो अरविंदर सिंह लवली ने एज ए प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें मैं भी उपस्थित था, एक प्रस्ताव पास कराया कि जो हाईकमान, जो कांग्रेस की परंपरा रही है हमेशा से, हाईकमान इस पे निर्णय ले, जो निर्णय आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे और उसको हम चुनाव लड़ा के जिता के भेजेंगे। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि आप हाईकमान को दोषी ठहरा रहे हैं? एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बजाय आप छोटे स्वार्थ के लिए, अपने टिकट के लिए पार्टी पे दोष मढ़ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसमें मुझे साजिश की बू ही नहीं, पूरी तरह से 100% ये मेरा दावा है कि ये लोग, भाजपा, इनके द्वारा कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आप कांग्रेस के नेता हैं, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि ऐसे वक्त पे जब 25 मई को ही चुनाव होने हैं, कांग्रेस में इस तरह की फूट, इस तरह का सिर फुटबॉल, आपको लगता है ये आपके लिए ही नुकसानदायक है? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात नहीं हो जाती है? नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है उस चिंता को खत्म करने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब ये चुनाव जनता का चुनाव हो चुका है। राहुल गांधी जिस तरह से, जिस मिशन पे निकले थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, आज ये जो लड़ाई है ये आम जनमानस की लड़ाई होगी भाजपा के खिलाफ। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस का एक, जो राहुल जी एक शब्द यूज करते हैं, बब्बर शेर, जो कार्यकर्ता है, जो ईमानदार नेता है, मैंने देखा है, कांग्रेस पार्टी जानती है दिल्ली के अलग अलग कोने में आज भी वो लोग हैं, कार्यकर्ता नेता है जो कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल चौधरी हमारे साथ बातचीत करते हुए। और जो तमाम बातें अरविंदर सिंह लवली ने अपने पत्र में लिखी है, उन तमाम आरोपों को वो यहाँ पर नकार रहे हैं। साथ ही साथ अहम बात ये भी है कि दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे, सहमति नहीं थी और बाहरी लोगों को टिकट दिया, उन तमाम बातों के बीच अब अरविंदर सिंह लवली पर कार्रवाई की मांग अनिल चौधरी करते नजर आ रहे हैं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।